जिसमें उसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने लठ उठाने की बात कही है, वो किसी के प्रति दुर्भावना के कारण से नहीं कही गई है, आत्मरक्षा के कारण से कही गई है। फिर भी हमारे कुछ किसान नेता, कुछ आंदोलनकारी लोग, उनको वो रास नहीं आया है और उन्होंने जगह जगह उसका विरोध करना शुरू किया है। अब माँ मनसा देवी जो शक्तिदायिनी शक्तिपीठ है, उन्होंने जो विश्वास दिलाया है कि वो सबकी रक्षा करेगी, तो मैं सबसे पहले तो उन किसान भाइयों को जिनको इसका थोड़ा कष्ट पहुंचा है, उनके लिए बताना चाहता हूं कि मैं उस बयान को वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हरियाणा में किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, शांति भंग हो। आखिर तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना सबका अपना अधिकार है, वो करें, लेकिन इतना ही है, एक सीमा से आगे किसी को नहीं बढ़ना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी की गाड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर ये सब होता है तो एक तरफा बातें चलना भी ठीक नहीं है। इसलिए जहां मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूं, मुझे भी माँ के दर्शन करके उनकी कृपा मिली है। मैं आज इस अवसर पर कुछ कार्यक्रम जो इस मंदिर परिसर में ही जिनका उद्घाटन किया गया है, जिसमें श्री वाटिका पार्किंग है और न्यू कॉरिडोर जो मैं देखा है, जो माता मनसा देवी टेम्पल और पटियाला टेम्पल को जोड़ता है, ये एक न्यू कॉरिडोर का इसका उद्घाटन किया गया है। शक्ति स्तंभ कालका और पिंजौर यानी मंदिर माँ काली माता के मंदिर को जाने के लिए जो दोनों रास्ते हैं, उन पर शक्ति स्तंभ इनका भी उद्घाटन किया गया है। ये सब मिलाकर के 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ये चारों प्रोजेक्ट थे। एक प्रकार से जब से ये माँ मनसा देवी और काली माँ मंदिर का सरकार ने अधिग्रहण किया है, टेकओवर किया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि 1991 से लेकर के आज 2021 30 साल की इस यात्रा में मंदिर के परिसर में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल ही श्राइन बोर्ड की हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग में भी बहुत से नए प्रोजेक्ट्स इसको मंजूरी दी गई है कि इस मंदिर की एक प्रकार से किस प्रकार से ख्याति बढ़े, कैसे यहाँ विकास के काम पूरे हों, सामाजिक सेवा के कामों के प्रति भी यहाँ पर बहुत से प्रावधान ये किए गए हैं। एक बात जो मुझे आज कहनी है कि माँ शक्ति देवी जो मनसा देवी शक्तिपीठ है, इनके जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो ज़रूर मन में कुछ इच्छा होती है कि हरियाणा प्रदेश की किस प्रकार से लोगों की सेवा की जाए, कैसे भलाई हो, लोक हित में हम अपनी सरकार को कैसे चलाएं। माँ ने आज मुझे कहा कि हर एक को शक्ति प्रदान करती हूँ, मैं आपको भी शक्ति प्रदान करती हूँ, समाज को भी करती हूँ। तो मुझे आभास हुआ कि पिछले दिनों में एक मेरे से बयान दिया गया और वो बयान वास्तव में आत्मरक्षा के नाते से वो दिया गया था, जिसमें उसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने लठ उठाने की बात कही है। वो किसी के प्रति दुर्भावना के कारण से नहीं कही गई है, आत्मरक्षा के कारण से कही गई है। फिर भी हमारे कुछ किसान नेता, कुछ आंदोलनकारी लोग, उनको वो रास नहीं आया है। कुछ नए किसानों के जो संगठन और उभर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उनको आगे चलाना पड़ेगा। और अगर हर जिले में, खास करके ये उत्तर और पश्चिम हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हज़ार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाचारे। क्या अर्थ होता है इसका? 60-60 समाचारे क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? अंग्रेजी में बता दिया ना, हिंदी में बता। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, ठालो ठंडे हैं, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। नहीं 2-4 महीने में अपने आप बड़े नेता बन जाओगे, चिंता मत करो। ये इतिहास में नाम लिखा जाता है।